क्लास 6 प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसके अपोजिट लिखने हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। सपोज करो यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इसका अपोजिट हम क्या लिखेंगे, -4। -5 है, इसका अपोजिट क्या होगा, 5। प्रॉफिट है, प्रॉफिट का अपोजिट क्या होगा, लॉस। ईस्ट है, ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। इंक्रीज है, इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा प्यारे बच्चों, डिक्रीज। अब एग्जांपल से आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं। ओके, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट, इसका अपोजिट लिखना है। तो वेट का अपोजिट हम लिख नहीं सकते, इनका लिखना नहीं है, हमें लिखना है इंक्रीज का। तो इंक्रीज का अपोजिट लिखेंगे, बाकी हमारा जो सारे जो वर्ड्स है वैसे ही रहेंगे। तो इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज इन वेट, राइट। ओके, बी 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। 30 किलोमीटर साउथ। सी की बात करते हैं। 80 मीटर ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। 80 मीटर वेस्ट। लॉस ऑफ ₹700, तो लॉस का अभी मैंने बताया था क्या होता है बच्चों, अपोजिट प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ ₹700। ओके, ई पार्ट की बात करते हैं। 100 मीटर अबव सी लेवल, जब भी अबव की बात आएगी, अबव की, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, अबव का मैंने क्या बताया था, बिलो, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था। ओके, 100 मीटर अबव सी लेवल, उसको क्या लिखेंगे, 100 मीटर बिलो सी लेवल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ओके, सेकंड की बात करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन। अब इसको हम कैसे एग्जांपल से समझाते हैं पहले बच्चों, एग्जांपल से सही है। सपोज करो यही स्टेटमेंट आपका, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है, लॉस ऑफ ₹700। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, आपका लॉस हुआ है मीन्स क्या, आपका लॉस हुआ है मीन्स आपके पास पैसा था, ठीक है, वो क्या हो गया, गायब हो गया। तो आपका लॉस हुआ ना, तो माइनस में होगा ना, यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। अब यही सेम क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑफ ₹700, यहाँ पे देखो, आप लॉटरी के लिए गए, टिकट लिए, आपका 700 का लॉटरी लग गया, तो वहां पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, तो आपके पास पैसे आए ना, तो वहां पे क्या होगा, प्रॉफिट आए, तो वहां पे प्लस हो गया। ओके, इसी तरह हमें साइन लगाना है, समझ गए। ओके, फर्स्ट है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। एक एरोप्लेन है, उड़ रही है, ठीक है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से, ठीक है, ग्राउंड लेवल से 2000 मीटर अबव, ठीक है, 2000 मीटर अबव मीन्स ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड है, और यहां से वो जा रही है, तो कितने ऊपर, कितने मीटर अबव, ऊपर की तरफ, तो 2000 मीटर। यहाँ पे देखो अबव की बात आई, ऊपर की बात आई, तो अबव जैसे ही आया तो आप समझ देना
प्लस की बात हो रही है, जहाँ पे अब आएगा वहाँ पे प्लस की बात आ जाएगी। यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे पहले बच्चों, प्लस का। ओके, डी की बात करते हैं। बी और सी आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करोगे, ट्राई खुद से करना है, नहीं आएगा फिर मेरे से क्वारी करना। ओके, विथड्रॉल ऑफ ₹700। विथड्रॉल मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, पैसा निकालना। बैंक में आप जो पैसा जमा करते हो, ठीक है, वहां बैंक जाके पैसा निकालते हो अपने सेविंग अकाउंट से, तो उसी को बोलते हैं विथड्रॉल। ओके, डिपॉजिट किसको बोलते हैं, आप बैंक में जो पैसा जमा करते हो उसको क्या होता है, विथड्रॉल, सॉरी डिपॉजिट बोलते हैं। जो आप बैंक में पैसा जमा करते हो वो क्या होता है, डिपॉजिट होता है। और जो बैंक से आप पैसा निकालते हो उसको बोलते हैं विथड्रॉल। विथड्रॉल ऑफ ₹700 मीन्स आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल रहे हो। ओके, तो पैसे कम होंगे ना आपके सेविंग अकाउंट में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस। वहां पे साइड क्या होगा, माइनस का होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं पहले बच्चों। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, तो एक लाइन, आप लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो। मीन्स क्या, पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव नंबर्स होते हैं लाइन पे, तो उसी को नंबर लाइन बोलते हैं। हम ए पार्ट से समझाते हैं आपको। पार्ट ए है हमारा +5 मीन्स पॉजिटिव है। जो लाइन रहेगी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। अब प्लस का 5 दिखाना है तो दो साइड इसमें क्या करना है, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, मिडिल में हमारा जीरो रहता है, आप इधर जीरो कर लो। इधर माइनस साइन वाले सारे निगेटिव इंटीजर, इधर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। इधर जो होगा आपका निगेटिव इंटीजर होगा, और इधर इस साइड में जो होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, ये हमारा निगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो को निगेटिव पॉजिटिव हम नहीं बोलते हैं, बताए थे आपको क्यों नहीं बोलते हैं। ओके, अब हमें दिखाना है प्लस का 5। ओके, तो हम निगेटिव साइड से हमें नहीं मतलब है, हमें पॉजिटिव साइड से मतलब है। निगेटिव साइड में हम एक -1 तक भी शो कर सकते हैं, 2 तक भी, ठीक है, या हो सकता है नहीं भी कर सकते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। बट हमें क्या है, पॉजिटिव साइड में +5 तक जाना होगा। ओके, लेकिन जब भी नंबर देगा +5 दिया, +10 दिया, तो हमें एक स्टेप आगे तक जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, +5, तो पहले हम निगेटिव साइड बनाते हैं। -1, -2, -3, जो हो गया -1। इसका कोई काम नहीं है, निगेटिव साइड का हमें कोई काम नहीं है, हमें जो काम है पॉजिटिव से है। -1 नहीं हमें करना है, 1 करना है, क्योंकि -1, -2, -3 निगेटिव साइड में होगा, ये पॉजिटिव साइड है। 1 हो गया, 2, ये 3, ये 4, ये हमारा 5, और ये हो गया हमारा 6। मैंने क्या बोला, एक स्टेप आगे जाएंगे। हमें क्या दिखाना है, प्लस का 5, तो यहाँ पे हमारा आ गया प्लस का 5, ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया प्लस का 5। ओके, ये हमारा प्लस का 5 रिप्रेजेंट हो गया, हम लिख सकते हैं प्लस का 5 रिप्रेजेंट। अब बात करते हैं -10 की, बी पार्ट, -10। यहाँ पे भी आप नंबर लाइन रिप्रेजेंट करोगे, सेम एक लाइन बनाओ, थोड़ी ये टेढ़ी हुई है बट आप स्ट्रेट करना। ओके, -10 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव साइड में आप 1-2 नंबर लिख सकते हो, लेकिन हम सारे निगेटिव साइड में हमें कहाँ तक जाना है, निगेटिव साइड में -10 तक। ओके, तो हमने क्या बोला, एक स्टेप अधिक जा सकते हैं, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा।
अब बाकी इधर हम क्या करेंगे, निगेटिव इंटीजर को शो करेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, सॉरी -8, -9, -10, -11, -12। अब देखो यहाँ पे 12 तक बना लिए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमें 10 तक चाहिए, क्योंकि 10 को रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पे 10 होना चाहिए। ओके, अब आप देख लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, -1 हो गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1। तो ये क्या हमारा 1 हो गया, क्योंकि पॉजिटिव साइन है इसलिए -1 नहीं होगा। ओके प्यारे बच्चों, इधर क्या है, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, तो वहाँ पे माइनस साइन नहीं लगेगा। जीरो में निगेटिव पॉजिटिव तो होना नहीं है। अभी देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ओके, -9, -10, -11, -12। ओके प्यारे बच्चों, हमें दिखाना किसको है, -10 को। तो -10 हमारा कहाँ, यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर दो और एरो बना दो ये छोटा सा, और यहाँ पे लिख दो -10। ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। अब बात करते हैं प्लस के 8 की, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके बच्चों, सी पार्ट की बात करते हैं, प्लस का 8। सेम वही मेथड, आप पहले नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन बन गया। अभी लाइन बना है, नंबर बनाना है, लिखना है। ओके, प्लस का 8 दिखाना है, तो हम क्या निगेटिव साइड लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पॉजिटिव तक हमें 8 तक जाना पड़ेगा। मतलब पॉजिटिव साइड में 8 तक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे 1, ये हमारा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, 5, 6, 7, ये होगा 8। हमारे 8 तक हो गया। अब चेक कर लो कोई नंबर मिसिंग तो नहीं है। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। अब प्लस का 8 दिखाना है, तो प्लस का 8 हमें कहाँ मिलेगा, इधर पॉजिटिव साइड में। अब ऐसे आप कर लो और यहाँ पे लिख दो प्लस का 8, ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। ओके बच्चों, बात करते हैं हम डी पार्ट की। डी पार्ट में हमारा क्या है, -1 है। ओके, -1 को रिप्रेजेंट करना है। ये बहुत इजी है, मैं बहुत बड़ा नहीं बनाने की जरूरत है। यहाँ 0 लिखिए, इधर -1 लिखिए, इधर -2 लिखिए, ये हो गया। अब इधर क्या करना है, हमें 1, 2, 3 और 4 इधर करना। हमें तो यहाँ पे -1 का हमें काम है, ठीक है, तो ऐसे हम लिख दिए, कोई बात नहीं। -1 होना चाहिए, तो -1 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। अब ये इसको आप ऐसे करो, ये जो पार्ट है आपका, ये अगर नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट ये पार्ट हमारा होना चाहिए। ये नहीं रिप्रेजेंट करते हो चलेगा, बट ये होना चाहिए। बट आप अगर क्या है, स्पेस आपके पास है तो बना लेना चाहिए, दोनों दिखना चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव दोनों दिखना चाहिए। अब हमें किसका जो आपका पॉइंट चाहिए, वो कौन सा पॉइंट चाहिए, हमारा -1 चाहिए। तो -1 हमें मिल गया, अब यहाँ पे मिला है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से लिख के एरो बना दिए, और यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा एक सर्किल दिया है। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब ये रिप्रेजेंट कर दिए कि ये -1 का नंबर लाइन कंप्लीट हो गया। अब ई की बात करते हैं। ई में -6 रिप्रेजेंट करना है, तो सेम आप यहाँ 0 पे जाओ, इधर -1 नहीं करके 1 कर लो, इधर -1 कर लो, इधर -2 कर लो, -3 कर लो, -4 कर लो, -5, और हमें क्या करना है, -6 पे जाना है। अब -6 आ गया, अब यहाँ पे छोटा सा इस तरीके से कर लो, फिर एरो बना लो, और यहाँ पे -6 लिख लो। ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। मीन्स क्या, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके प्यारे बच्चों, अब इसे नोट कर लो। ओके,
क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. Adjacent figure is a vertical number line representing integer. Observe it. मीन्स क्या करना है, आप ऐसा समझो, एडजेसेंट फिगर दिया हुआ है. एडजेसेंट मतलब, ठीक है, ये मतलब क्या, निगेटिव पॉजिटिव दोनों एक ही पे है, एक ही लाइन पे दिया हुआ है. ओके, ये क्या है, वर्टिकल नंबर लाइन है. ये जो नंबर लाइन है हमारा वर्टिकल नंबर लाइन. ओके, रिप्रेजेंटिंग द इंटीजर्स. और इस नंबर लाइन पे क्या है, हमें कौन से नंबर्स है, इंटीजर है. ओके, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स. यहाँ पे क्या बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं. आप इसी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसे आपको समझाते हैं कि पॉइंट डी इज +8, देन विच पॉइंट इज -8. अगर आपका डी पॉइंट +8 है, पॉइंट डी जो +8 है, तो आपको बताना है कि -8 कौन सा पॉइंट होगा. ओके, तो आपको मैं यहाँ पे नंबर लाइन रिप्रेजेंट है, बट यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखे हुए, तो आप लिख लो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और यहाँ होगा -10. ओके, यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. यहाँ पे सारे ये नंबर्स आपको लिखने नहीं है, बट मैंने क्या लिख दिया आपको समझने के लिए. ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि पॉइंट डी इज +8, देन विच पॉइंट इज -8. अगर +8 डी पॉइंट है, मीन डी पॉइंट पे +8 है, तो आप बताओ -8 पे कौन सा पॉइंट है. तो आप ऐसे, मैंने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया. अब -8 पे देखो कौन सा पॉइंट है, F पॉइंट है. तो हमारा आंसर क्या होगा, F, और यहाँ पे लिख दोगे -8. ओके, बात करते हैं बी पार्ट की. इज पॉइंट जी अ निगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ बोला गया है कि क्या पॉइंट, ठीक है, क्या पॉइंट जी है निगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर है. जी पॉइंट को देखना है, बताना है कि निगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर. जी पॉइंट देखो कहाँ पे है आपका, जी पॉइंट यहाँ पे है. यहाँ पे क्या है, -6 है. ठीक, क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर. तो हम लिख देंगे निगेटिव इंटीजर. क्या आंसर हो गया. सी की बात करते हैं. राइट इंटीजर फॉर पॉइंट्स बी एंड ई. हमें इंटीजर लिखना है, ठीक है, बी पॉइंट पे जो इंटीजर है और ई पॉइंट पे है. तो बी पॉइंट पे देखिए कौन सा इंटीजर है, 4. तो आप ऐसे लिखोगे, बी पॉइंट पे क्या है, +4. फिर ई पॉइंट पे कौन सा, ई पॉइंट देखिए तो -10. तो यहाँ पे आप लिखोगे ई और फिर पॉइंट -10%. ये हो गया हमारा. डी पॉइंट की बात करते हैं. विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज लीस्ट वैल्यू. हमें बताना है ये जो नंबर लाइन है इसमें सबसे छोटी नंबर्स को, छोटा इंटीजर कौन है. ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू बतानी है. तो आप देखो इधर जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ये सारी पॉजिटिव इंटीजर है. तो ये तो हमेशा क्या होंगे, निगेटिव से बड़े होंगे. ओके, तो हमें पॉजिटिव को देखना ही नहीं क्योंकि ये बड़ा ही है. जीरो को भी नहीं देखेंगे क्योंकि ये निगेटिव से बड़ा है. अब बात करते हैं निगेटिव की. निगेटिव में लास्ट में आ जाओ, -10 है. ठीक है, -10 सबसे छोटा है. तो क्या लिखेंगे, -10. अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू. अब यहाँ पे सारे पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे वैल्यू है, अब इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमें इसको किस ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर. मीन्स क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बड़े से छोटा. ये ऑलरेडी जैसे ऑर्डर में लिखा है वैसे लिख दो, जिस तरीके से. तो पहला हमारा जो है वो क्या है, पहला हमारा डी है, उसके बाद क्या है, सी है, कॉमा देके लिखना है, उसके बाद बी है,
उसके बाद H है, सॉरी E है, उसके बाद आपका H है, फिर G है, F है, फिर E है। आपको ये जैसे लिखा हुआ है ना, आप जिस तरीके से लिखा है इसी तरीके से आपको लिख देना। और ये सारे किस ऑर्डर में है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा। तो ये देखो सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा पॉइंट, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। ये कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, क्लासिक क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 आपको समझा देते हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। यहाँ पे 5 प्लेसेस दिए हैं इंडिया के, उसके टेम्परेचर दिए हैं। इसके हमें क्या लिखना है? इंटीजर लिखना है। ओके, ये फर्स्ट हमारा फर्स्ट स्टेप है। ओके, पहले काम यही करना है क्वेश्चन 5 में। तो यहाँ पे दिया है सियाचिन, तो कितना है हमारा सियाचिन? 10 डिग्री सेल्सियस बिलो। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे? -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे शिमला का दिया हुआ है, तो 20, सॉरी यहाँ पे 2 है, 20 नहीं, यहाँ पे ये डिग्री का साइन है, 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इसको देखो, इसे नहीं देखना। ये क्या है? सब में क्या है? ये 0 दिया हुआ, इसे नहीं देखना, हमें इस वाले पार्ट को देखना। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 डिग्री सेल्सियस बिलो, यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। यहाँ पे देखिए अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अबव आ गया तो प्लस की बात आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा? +30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी देखो दिल्ली में 20 डिग्री सेल्सियस अबव दिया है, यहाँ पे होगा +20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखो बिलो दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? श्रीनगर का -5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। ए पॉइंट, ए पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा ए पॉइंट था, ए पार्ट। ओके, बी पार्ट की बात करते हैं। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटीज अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। मीन्स क्या है? इसके लिए हमें क्वेश्चन में जो बना है आपका नंबर लाइन, पहले वो बोर्ड पे शो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। ओके, बी के लिए हमें क्या नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। जो नंबर लाइन बनाने जा रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। ओके, -5, 25, -20, -15, -10, -5, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, अब इधर क्या होगा हमारा? सेम उसी तरह जैसे यहाँ पे लिए हैं उसी तरह इधर भी लेंगे। 5, 10, 15, ओके, 20, 25, 30, 35, लास्ट 40। ओके, अब यहाँ पे जो भी हमारे प्लेसेस हैं, अभी इससे पहले आपको बताया था ना कौन कौन से 5 प्लेसेस हैं और उनकी क्या है? टेम्परेचर दी हुई है। ओके, अब आप ये बताओ, पहला हमारा जो प्लेस है सियाचिन है। सियाचिन कितनी डिग्री है? 10 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे 10 डिग्री पे जाओ, देखो किधर है? -10 डिग्री सेल्सियस।
तो बिलो दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो है, यहाँ पे क्या -10 यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा सियाचिन को। टेम्परेचर देखना है और प्लेस के नेम लिखने हैं। ओके, सेकंड देखिए, शिमला कितना है 20 डिग्री सेल्सियस बिलो दिया हुआ है, तो मीन्स क्या है, बिलो है तो -2 की बात कर रहा है, तो -2 कहाँ आएगा, ये देखो आप यहाँ पे होगा 1 2 3, ये 4 हो गया, तो -2 हमारा यहाँ पे आएगा, तो -1 -2 -3 होगा और ये होगा -4। ओके, तो ये हमारा -2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा शिमला। फिर बात करते हैं अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव है, मीन्स क्या पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा शिमला को, सॉरी ये हमारा अहमदाबाद को शो करेगा। अहमदाबाद को। ओके, अब दिल्ली की बात करें 20 डिग्री सेल्सियस अबव है, मीन्स यहाँ पे आ जाती है, देखिए 20 डिग्री है ना, मीन्स पॉजिटिव है, यहाँ पे दिल्ली की बात करते हैं। ओके, लास्ट है श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो है, मीन्स -5 की बात हो रही है, तो -5 हमारे इधर है, और ये क्या है हमारा लास्ट श्रीनगर है। ये हमारा बी पार्ट कंप्लीट होगा। बी पार्ट में प्यारे बच्चों दिया था कि जो आपका नंबर लाइन की गिवन है, ये नंबर लाइन जो मैंने बनाया है बोर्ड पे, ये क्या है आपका क्वेश्चन में मिलेगा। अब फिर हमें देखना 5 प्लेसेस देखने हैं कि आपको 5 प्लेसेस के टेम्परेचर देखने हैं, और फिर यहाँ पे क्या उसको लोकेट करना है, बताने हैं। ठीक है, तो -10 क्या, -10 डिग्री सेल्सियस था ना, किसका ये था, सियाचिन का था, तो हम -10 पे जाके रिप्रेजेंट कर देंगे सियाचिन को। ओके, फिर सेकंड हमारा क्या था, सेकंड जो था हमारा शिमला था, तो क्या था -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन में तो आपका दिया है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो दिया हुआ है, तो बिलो आ गया तो -2 की बात कर रहा है, तो -2 तो यहीं पे आएगा ना, 0 और -5 के बीच में 2 आएगा। कैसे ये रिप्रेजेंट हुआ है, देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -5 है, ये हमारा नंबर लाइन। इसके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, -1 -2 -3 और क्या होगा -4, तो -2 यहाँ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे शिमला को रिप्रेजेंट किया। ओके, अभी हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में दिया है विच इज द कूलेस्ट प्लेस, तो सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, तो मैंने आप देखो सबसे टेम्परेचर किसका कम है, सबसे ज्यादा कम किसका है, तो शिमला का है। किसका है, शिमला का है। आप देखो माइनस में सबसे जो नंबर आप देखो माइनस में कौन सा कैसे पता करते हैं, बड़ा है कि छोटा है, तो देखो सबसे छोटा कौन सा नंबर है, यहाँ पे सबसे छोटा देखना है, तो -10 डिग्री सेल्सियस, तो ये कौन सा प्लेस हो गया, सियाचिन हो गया। ये आंसर हमारा क्या होगा, सियाचिन। कैसे, सियाचिन कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस है सियाचिन। तो ये देखो आप क्या है, एक हमारा -2 डिग्री सेल्सियस है शिमला, और श्रीनगर हमारा क्या है -5 डिग्री सेल्सियस है, और ये -10 डिग्री सेल्सियस है। ये छोटा माना जाएगा, ये छोटा है ना, आपको बताया था इंटीजर में कैसे छोटा बड़ा देखते हैं, तो ये हमारा सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा हो जाएगा, सियाचिन। ओके, डी पार्ट की बात करते हैं। राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। हमें उस प्लेस के नेम लिखने हैं जो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, मतलब कि -10 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, सॉरी यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस की बात हुई है। ठीक है, उससे अबव लिखना है, तो आप सारे प्लेसेस को देखो,
तो 10 डिग्री सेल्सियस से क्या है, अबव है, दो ही है। पहला हमारा प्लेस जो है अहमदाबाद है और सेकंड कौन सा है, दिल्ली है। हम लिख देंगे प्लेस के नाम अहमदाबाद एंड दिल्ली। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब 6 की बात करते हैं। In each of the following pairs, which number is to right of the other on the number line? आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे 2 है और यहाँ 6 है, तो आपको बताना है कि 2 के 6, 2 के मतलब यहाँ पे कौन सा, यहाँ देखो आपको बताना है कि ये इस नंबर के राइट में ये नंबर है या इस नंबर के राइट में ये है। तो अगर इसके इस नंबर के राइट में ये नंबर लिखा हुआ है तो हमें रिप्रेजेंट करना है, अगर इस नंबर के राइट में ये नंबर लिखा हुआ है तो हमें उसको रिप्रेजेंट करना है जो राइट में लिखा हो। ठीक है, कौन सा नंबर है इन दोनों पेयर में से कौन सा राइट साइड में है ये बताना है। अब आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करके बताते, तब आप समझोगे। इधर 0 कर लो, इधर 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें 6 और 2 को देखना है, तो हमारा देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे देखो 2 हो गया और यहाँ हमारा 6 है। तो देखो 2 के राइट में हमारा 6 आता है ना, 2 के राइट में हमारा 6 है। इसका हम बोल सकते हैं कि 2 के राइट में हमारा 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 इज राइट टू 2। मीन्स क्या है, 2 के राइट में कौन सा हमारा वैल्यू है, 6 है। समझ गया ना, हमें राइट वाला वैल्यू बताना है। समझ में आया ना, तो ये दो हमारा पेयर दिया हुआ है, तो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे इसको। ओके, फिर वहां पे हम देखेंगे कि किसके राइट में कौन सा है। तो आप देखो इन दोनों में, ठीक है। अब 2 के राइट में 6 है ना, तो आंसर कैसे लिखेंगे, 6 इज राइट टू 2। हो गया। अब हम इसके बी पार्ट की बात करते हैं। बी देखिए -3 है और -8 है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको आप रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे 0 लिख दो, पॉजिटिव हमें नहीं लिखना है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ये हमारा हो गया। हम हमें दो ही नंबर से काम है, -3, -8, तो -3 देखिए यहाँ पे है, -8 यहाँ पे है। अब आप देखो 3 के राइट साइड में कौन सा नंबर आ जा रहा है, तो -2, -1, 0 आ रहा है। और आप ये चीज देखो -8 के राइट साइड में कौन सा नंबर आ रहा है, तो -3। तो हम बोल सकते हैं कि -8 के बगल में राइट में कौन सा नंबर है, -3 है। तो इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे, जैसे आपको बताए थे, -3 इज राइट टू -8। मतलब -8 के राइट में कौन सा नंबर आएगा, -3 आएगा। इन दोनों पेयर में से बताना है, सारे नंबर को नहीं लिखना। -8 के राइट में कौन सा नंबर है, -3, तो -3 लिखेंगे। तो -3 इज राइट टू -8। ये आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी की बात करते हैं। 0 और 1 है प्यारे बच्चों। अब सेम उसी तरह करेंगे, यहाँ पे 0 बना लिए और यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारा 0 है और यहाँ पे 1 है, तो आपको बताना है किस, ठीक है, 1 के राइट में 0 है कि 0 के राइट में 1 है। तो आप देखो यहाँ पे 0 है, 0 के राइट में कौन सा है, 1 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर 1 इज राइट टू 0। ओके, अब यहीं पे समझो बाबू,
आप ऐसे समझो प्यारे बच्चों, अगर यही आपका यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और वहां पे -1 दे दे तो क्या होगा, यहाँ पे तो प्लस में है, अगर -1 में दे दे तो क्या होगा, तो क्या होगा, आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर -1, हमें देखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 है, 0 है, तो आप देखो -1 के राइट में 0 आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज राइट टू -1। समझ में आया ना, दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे आपके बुक का क्वेश्चन यही है, बट थोड़ा सा मैं डिफरेंट किया हूँ, ओके। यहाँ पे देखो 0 और 1 कर दिया हूँ, मतलब पॉजिटिव नंबर लिखा हूँ, 0 और 1 है, तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। और आप देखो 0 के राइट में क्या होता है, प्लस का 1, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आता है, और यहाँ पे देखो 0 और -1 है, मीन्स क्या, -1 के राइट में क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। मीन्स हमेशा देखोगे, ठीक है, तो सारे जितने भी नेगेटिव इंटीजर होंगे उसके राइट में ही 0 आएगा, ओके, और 0 के राइट में सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अब डी पॉइंट की बात करते हैं, -11 और 10 है, ओके, इसे आप रिप्रेजेंट कर लो, -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, ये हमारा 0 हो गया। नंबर लाइन तो बड़ा है बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये हमारा 8, और ये हमारा जो होगा 9 होगा, और यहाँ पे आप 10 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा। अब आप इस चीज को देखो, यहाँ पे नंबर लाइन जो मैंने बनाया है, देखो -11 कहाँ है, यहाँ पे, प्लस का 10 यहाँ पे है, मीन्स हमारा पॉजिटिव इंटीजर उधर है, +10 उधर है, और -11 इधर है, तो -11 के राइट में +10 आ रहा है ना, मीन्स 10 क्या है, -11 के राइट में आ रहा है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 इज राइट टू -11, हो गया। अब E और F है, आप खुद से कर लेना, ओके। कुछ पार्ट मैं बताऊंगा आपको, कुछ पार्ट आपको खुद से करने हैं, तभी तो प्रैक्टिस होगा। वैसे मैं समझा देता हूं, E 6 है और सॉरी -6 और 6 है, तो आप हमेशा जानते हो ना, कभी भी नंबर आप रिप्रेजेंट करोगे तो निगेटिव इंटीजर हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और पॉजिटिव इंटीजर राइट साइड में होता है। तो हम वैसे भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है, कि 6 इज राइट टू -6, ओके। F की बात करते हैं, 1 है और फिर हमारा 100 है, -100 है, तो मैंने बताया ना कि हमेशा लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा निगेटिव इंटीजर और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर हमारा ये है और इसके लेफ्ट साइड में हमारा पॉजिटिव इंटीजर आता है, सॉरी लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, निगेटिव इंटीजर आता है, और उसके राइट साइड में हमारा पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारा, 1 है, और निगेटिव इंटीजर -100 है, तो -100 के राइट में क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा 1 इज राइट टू -100। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इरेज कर देते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। राइट ऑल इंटीजर बिटवीन द गिवन पेयर्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपका नंबर दिया उसके बीच के सारे इंटीजर को लिखना है। ठीक है, इनके बीच के सारे इंटीजर को क्या करना है, लिखना है। ये एक पेयर है और इसके बीच के सारे इंटीजर को हमें लिखने हैं, बट वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। कौन से ऑर्डर में होने चाहिए, इंक्रीजिंग। तो पहले आप समझो 0 और 7 के बीच में, -7 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। ओके, तो आएगा हमारा -6, -5, -4, -3, -2, -1। ये सारे क्या आएंगे, 0 और -7 के बीच में। तो ये हमें किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मीन्स क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स, ठीक है, छोटे से बड़ा। जब एक सबसे छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, तो यहाँ नंबर लिखा हुआ है, मैंने बता दिए कि 0 और -7 के बीच में कौन से नंबर आएंगे। ये सारे नंबर आएंगे। अब इनको किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। ये हमारा हो गया। अब बी पार्ट की बात करते हैं। -4 एंड 4 है, ये पेयर दिया हुआ है। अब इसके बीच में हमें क्या लिखना है, इनके बीच में हमें इंटीजर लिखने हैं। ओके, अब इधर देखो -4 है और यहाँ पे 4 है। इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर होंगे, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये सारे इंटीजर किसके बीच में होंगे, -4 एंड 4 के बीच में। और ये किस ऑर्डर में है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसे आप लिख लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट जो है 7th का सी, ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, निगेटिव है। अब इनके बीच में कौन कौन सा आएगा, यहाँ पे आप समझो -8 दिया हुआ है और यहाँ पे -15 है। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो आप ऐसे समझो, -8 है तो -8 की बात नहीं करेंगे, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, ओके, 0। सॉरी, यहाँ पे हमें क्या बोला है, आप यहाँ पे एक चीज में ध्यान दो। -8 से -15 के बीच पूछा है, तो आप देखो -15 यहाँ पे लिख लिए और यहाँ पे हमारा -8 हो गया। मैं थोड़ा सा क्या है, दूसरे टर्म को सोचने लगा हूँ। ओके, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -15 है और -8 है, तो इसके बीच का नंबर लिखना है। तो -14, ओके, -13, -12, -11, -10, -9। ये सारे इनके बीच के नंबर है। ओके, इसको कैसे लिखेंगे, -14, -13, -12, -11, -10, -9। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए प्यारे बच्चों, इनके बीच के नंबर्स लिखने थे। तो आप दोनों नंबर्स को लिख दो, उसके बीच में नंबर लिख दो, फिर उसको किस ऑर्डर में लिखना है, ये नहीं लिखना, और ये इनके बीच के नंबर लिखने थे, इनके बीच के यही होंगे। ठीक है, अब इसको आंसर में हमें लिख देना है।
आपको इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना। अब 7th पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। डी है, 7th का डी है, आप खुद से कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20। -20 दिया हुआ है ना, अब हमें 4 इंटीजर लिखना है, लेकिन -20 से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। इससे बड़ा हमें 4 इंटीजर लिखना है। तो कौन कौन से होंगे, वो नंबर कौन कौन से होंगे, तो कौन सा होगा, -19, -18, -17, -16। ये 4 इंटीजर लिखना है और ग्रेटर होना चाहिए किससे, -20 से। ओके, ये हमारा ए था। और ये देखिए, राइट 4 इंटीजर लेस देन -10। अब देखो -10 है ना, इससे हमें लेस लिखना है, छोटा इंटीजर लिखना है। कितने, 4 लिखने हैं। ओके, 4 इंटीजर लिखना है, बट इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो कौन सा होगा वो, -11, -12, -13, -14। ये 4 इंटीजर है जो -10 से छोटा है। बहुत सारे छोटे हैं, बट हमें 4 लिखने हैं। नाइन की बात करते हैं। हमें स्टेटमेंट पढ़ने हैं और बताने हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा, -8 इज टू राइट आप -10 ऑन द नंबर लाइन। आपको बताना है प्यारे बच्चों कि -8 जो है वो नंबर लाइन पे, -8 जो नंबर है वो क्या है आपका, जो आपको बताना है, -8 जो है वो -10 के राइट आता है, मतलब -10 के राइट में -8 आता है। तो जब नंबर लाइन रिप्रेजेंट करोगे तो आप पहले -10 लिखोगे और फिर हमारा 9 होगा और -8 होगा। तो देखो -10 के राइट में -8 आ रहा है ना, तो पहला स्टेटमेंट इसका मतलब हमारा क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। -10 के राइट में हमारा -8 आ रहा है, तो ये क्या स्टेटमेंट हमारा सही है ना। पहले स्टेटमेंट बोला है कि -8 क्या है, -10 के राइट में रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन पे। यस होता है, देख लो -10 है, -9 है, -8 है, तो -10 के राइट में क्या है हमारा, -8 है। सेकेंड की बात करते हैं, बी, -100 इज टू राइट आप -50 ऑन द नंबर लाइन। आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे आप ये बताओगे कि क्या जो आपका 100 है, ठीक है, 100 जो -100 है, क्या -50 के राइट में आता है, नो। पहले आपका क्या आएगा, -100 आएगा, उसके बाद आपका -50 आएगा ना। तो मतलब आप इसके -100 के राइट में -50 पड़ रहा है, -50 के राइट में 100 नहीं पड़ा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा फॉल्स है। स्टेटमेंट में यही दिया है कि -50 के राइट में -100 डाला, बट क्या -100 के राइट में क्या आएगा, -50 आएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, नो, यहां पे भी फॉल्स है। हमारा सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर -1 नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो निगेटिव में बहुत सारे इंटीजर आते हैं, निगेटिव इंटीजर बहुत सारे हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सबसे छोटा इंटीजर -1 है। डी की बात करते हैं, -26 इज ग्रेटर देन
-25, ये भी है आपका क्या है, रॉन्ग है, मीन्स फॉल्स है। देखो यहाँ पे -25, ये बोल रहा है कि -26 -25 से बड़ा है, ये क्या सही है, -26 -25 से छोटा है, बट स्टेटमेंट में बड़ा बोला है, इसका मतलब ये भी हमारा फॉल्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 भी कंप्लीट हो गया। ओके, ये एक्सरसाइज हमारे कंप्लीट हो गए। ओके ओके